कुछ सफर मंजिल तक नहीं जाते और कुछ रिश्तों की कहानी वक्त से आगे निकल जाती है। वो एक था जिसे दुनिया ने बागी कहा और एक थी जो सिर्फ खामोशी में जीती रही। कहते हैं सितारे नसीब बदलते हैं, पर जब इंसान खुद अपनी तकदीर लिखने निकले तो आसमान भी कांप उठता है। ये कहानी है मोहब्बत की, बग़ावत की और उस वक्त की जो कभी रुका ही नहीं। कभी कभी दिल की आवाज पूरी दुनिया से ऊंची होती है और जब तकदीर चुप हो जाती है तब एक औरत की खामोशी बोलने लगती है। वो आई थी सिर्फ जीने के लिए, मगर से लड़ना पड़ा सब कुछ बचाने के लिए। इस शहर ने उसे टूटा देखा, फिर उसे जलते हुए सितारे की तरह उठते देखा। सच और मोहब्बत के उस युद्ध में उसका दिल ही उसका हथियार बना। ये उसकी कहानी नहीं, हर उस औरत की कहानी है जो हार मानने से इनकार करती है। ये है सैयारा। मोहब्बत अगर किस्मत से टकरा जाए तो जीत किसकी होगी? शायद किस्मत की, क्योंकि सैयारा चली गई और वो लड़का वहीं ठहरा रह गया, उसी वक्त उसी जगह जहां उसने आखिरी बार उसे देखा था। तो अब सिर्फ एक नाम है सैयारा, जो दिल के हर कोने में गूंजता है, जैसे कोई दुआ अधूरी रह गई हो, जैसे कोई साज बिना सुर के बज रहा हो। अगर प्यार वाकई में अमर होता है तो आज भी वो लड़का उसी छत के नीचे बैठा है जहां पहली बार सैयारा ने उसका नाम लिया था, और शायद आखिरी बार भी।
आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी फिल्म आती है जो दिल को छू जाती है, जैसे सैयारा, जो संगीत और प्यार की दुनिया में ले जाती है, जहां दो अलग अलग लोग मिलकर एक सुरीली कहानी बनाते हैं। वैसी ही फिल्म है ये, जहां गाने दिल में उतर जाते हैं और कहानी यादों में बस जाती है। चलो इस फिल्म की बात करते हैं, वैनी और क्रिस की, उस दुनिया में जहां शब्द और सुर मिलकर जादू करते हैं। ये फिल्म शुरू होती है वैनी से, जो एक छुपी हुई कवि है, शादी के लिए तैयार, लेकिन आखिरी पल में सब उलट पुलट हो जाता है। उसका साथी कोर्ट मैरिज के लिए नहीं आता, उसे छोड़ देता है और वैनी टूट जाती है, कविताएं लिखना बंद कर देती है। 6 महीने बाद वो पत्रकार की नौकरी करती है और वहाँ मिलता है क्रिस से, जो गायक बनना चाहता है लेकिन गुस्से से भरा है। क्रिस वैनी की एक कविता पढ़ता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो वैनी को कहता है कि मेरे साथ आओ, मेरे गानों के लिए बोल लिखो। दोनों काम करते करते करीब आ जाते हैं, प्यार हो जाता है, लेकिन उनकी राह में कई रुकावटें हैं, जैसे उम्र का फ़र्क, पुरानी यादें और ज़िंदगी की मुश्किलें। क्या वो इनसे पार पा पाएंगे? यही फिल्म की असली मज़ा है। अब बात करते हैं वैनी के किरदार की। अनीत पड्डा ने उसे इतनी खूबसूरती से निभाया है कि लगता है वो खुद वैनी है। वो टूटने वाली लड़की से लेकर प्यार में खिलने वाली औरत तक का सफ़र दिखाती है, बिना ज़्यादा ड्रामा के। उसकी आंखें बोलती हैं जब वो क्रिस से पहली बार मिलती है, वो नज़रें चुराना, वो हल्की सी मुस्कान, सब इतना असली लगता है। और क्रिस आहान पांडे का डेब्यू है, लेकिन वो ऐसे लगते हैं जैसे सालों से फिल्में कर रहे हैं। उनका गुस्सा, उनका जुनून संगीत के लिए और वैनी से प्यार, सब मिलकर एक मजबूत किरदार बनाते हैं। जब वो स्टेज पर गाते हैं तो लगता है वो सच में गा रहे हैं, दिल से। उनकी केमिस्ट्री, वाह क्या बात है, जैसे दो अलग अलग नदियाँ मिलकर एक हो गई हों। फिल्म का संगीत तो जैसे जान है इसकी, हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता है, न कि सिर्फ भराव के लिए। जैसे तुम हो तो गाना, जब वैनी और क्रिस साथ में कंपोज करते हैं, वो पल इतना रोमांटिक है कि दिल खुश हो जाता है। विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाज़ें जैसे मखमल सी नरम, और राजशेखर के बोल दिल को छूते हैं। फिर बर्बाद गाना जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, जब रिश्ता टूटने की कगार पर होता है, वो दर्द महसूस होता है। ऋषभ कांत के बोल और कंपोजिशन कमाल के हैं। और टाइटल ट्रैक सैयारा, फ़हीम अब्दुल्लाह और अरसलान निज़ामी की जोड़ी ने आग लगा दी है। ये गाने फिल्म देखने के बाद भी दिमाग में घूमते रहते हैं, जैसे पुरानी यादें। मोहित सूर्य ने हमेशा संगीत को कहानी का हिस्सा बनाया है, और यहाँ भी वैसा ही है। दिशा की बात करें, मोहित सूर्य ने फिर से अपना जादू दिखाया है। उनकी फिल्में हमेशा प्यार, दर्द और संगीत से भरी होती है, लेकिन यहाँ एक नई ताजगी है। जैसे वैनी का पुराना दर्द, क्रिश का गुस्सा, सब मिलकर एक असली कहानी बनाते हैं। इंटरवल ब्लॉक में एक ट्विस्ट है जो चौंका देता है, और दूसरी छमाही में इमोशनल रोलर कोस्टर है। कुछ सीन ऐसे हैं जहां लगता है थोड़ा और टाइट हो सकता था, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म बहाव में ले जाती है। सिनेमेटोग्राफी विकास शिवरमन की है, जो स्टूडियो की धुंधली रोशनी से लेकर बारिश में आंसू तक सब खूबसूरती से कैद करती है। एक्शन सीक्वेंस कम है लेकिन रोमांचक, और वीएफएक्स क्लासी। अब बात करते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। आलम खान केवी के रोल में कमाल करते हैं, जैसे क्रिश का दोस्त जो हमेशा साथ देता है। गीता अग्रवाल वैनी की माँ के रूप में, राजेश कुमार पिता के, दोनों घरेलू लगते हैं। वरुण बदोला क्रिश के पिता हैं, जो सख्त लेकिन प्यार करने वाले। शाद रंधावा प्रिंस के रोल में, सिड मक्कर विनीत रावल मैनेजर के, शान आर ग्रोवर महेश अय्यर के, और नील दत्ता क्लियो के, सब अपनी जगह सही बैठते हैं। कोई किरदार बेकार नहीं लगता। फिल्म की कहानी में एक बात जो छू जाती है, वो है प्यार की वो बेबसी, जब सब कुछ सही लगता है लेकिन जिंदगी बीच में आ जाती है।
वैनी का पुराना ब्रेकअप, क्रिश का संघर्ष, दोनों मिलकर जैसे एक दूसरे को पूरा करते हैं। लेकिन क्या प्यार सब कुछ जीत लेता है? फिल्म ये सवाल पूछती है और जवाब देती है अपने तरीके से। कुछ सीन ऐसे हैं जहां हंसी आती है, जैसे जब क्रिश वैनी को डांटता है बोल लिखने के लिए, लेकिन वो डांट में भी प्यार है। और कुछ सीन जहां आंसू आ जाते हैं, जैसे जब वैनी अपनी डायरी में शादी की यादें लिखती है। बॉक्स ऑफिस की बात करें, ये फिल्म नए चेहरों के साथ भी धमाल मचा रही है। पहले दिन ही इतनी कमाई की रिकॉर्ड बन गए। नए कलाकारों के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग, दर्शक पागल हो रहे हैं, थिएटर हाउसफुल, और वीकेंड पर और ज़्यादा उम्मीद है। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे प्यार की कहानियां देखना चाहते हैं जहां संगीत हो, इमोशन हो और ताजगी हो। ये फिल्म उस कमी को पूरा करती है जहां बड़े सितारे नहीं, लेकिन कहानी बड़ी है। अब थोड़ा पर्सनल बात, मुझे फिल्म देखते हुए याद आया वो दिन जब मैंने पहली बार कोई रोमांटिक म्यूजिकल देखी थी। दिल धड़कता था गानों पर। सैयारा वैसी ही फील देती है जैसे पुरानी फिल्में, लेकिन नई बोतल में। आहान और अनीत की जोड़ी इतनी फ्रेश है कि लगता है बॉलीवुड को नए सितारे मिल गए। मोहित सूर्य ने फिर साबित किया कि प्यार की कहानियां वो बखूबी बता सकते हैं। अगर तुम्हें संगीत पसंद है, प्यार की कहानियां पसंद हैं, तो ये फिल्म तुम्हारे लिए है। फिल्म में एक सीन है जहां क्रिश वैनी से कहता है कि तेरे बोल मेरे सुरों को जीवंत कर देते हैं, और वैसा ही फिल्म में होता है। हर गाना कहानी का हिस्सा है। जैसे तुम हो तो में दोनों की पहली कंपोजिंग, वो पल जहां वो एक दूसरे को समझते हैं। विशाल मिश्रा की कंपोजिशन और हंसिका की आवाज़, राजशेखर के बोल, सब मिलकर जादू। फिर बर्बाद, जब रिश्ता डगमगाता है, जुबिन की आवाज़ दर्द भरी, ऋषभ के बोल जैसे दिल से निकले, और टाइटल ट्रैक फ़हीम और अरसलान की धुनें आग लगा देती हैं। तनिष्क बागची, सचेत परंपरा, सब ने कमाल किया। वैनी का किरदार इतना रिलेटेबल है। कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं जो टूटकर फिर उठती हैं। अनीत ने उसे जीवंत किया, उसकी मुस्कान, उसका दर्द, सब। आहन का क्रिस गुस्सैल लेकिन प्यारा, जब वो गाता है लगता है स्टेज हिल रहा है। उनकी केमिस्ट्री में वो स्पार्क है जो फिल्म को जिंदा रखता है। सपोर्टिंग रोल्स भी सही, जैसे केवी का दोस्ताना, वैनी के माता पिता का सपोर्ट, मोहित सूरी की दिशा में वो गहराई है जहां प्यार सिर्फ खुशी नहीं, दर्द भी है। फिल्म की लंबाई ठीक है, लेकिन कुछ जगह थोड़ा टाइट हो सकता था। फिर भी इमोशनल डेप्थ कमाल की। सिनेमेटोग्राफी में वो स्मोकी स्टूडियो, बारिश के आंसू, सब याद रहते हैं। एक्शन कम लेकिन एंटरटेनिंग, वीएफएक्स अच्छे। फिल्म देखकर लगता है कि प्यार ऐसी चीज़ है जो सब ठीक कर देता है, लेकिन रास्ते मुश्किल होते हैं। वैनी और क्रिस की कहानी वैसी ही है जहां संगीत उनका साथी है। बॉक्स ऑफिस पर धमाका, नए कलाकारों के लिए रिकॉर्ड, क्योंकि लोग ऐसी फिल्में चाहते हैं। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में वैनी की शादी का सीन, वो इंतज़ार, वो निराशा, इतना रियल कि दिल दुखता है। फिर क्रिस की एंट्री गुस्से से भरी, लेकिन वैनी की कविता पढ़कर वो बदलता है। उनका पहला मीटिंग जहां वो बोल लिखने को कहता है, वो सीन हल्का फुल्का लेकिन मीठा। जैसे जैसे वो काम करते हैं, प्यार पनपता है। छोटे छोटे पल, जैसे क्रिकेट खेलते हुए वैनी का कबूलना। संगीत की बात फिर से, क्योंकि ये फिल्म की रूह है। हर गाना प्लॉट को आगे बढ़ाता है, न कि रुकावट। तुम हो तो में उनकी बॉन्डिंग, बर्बाद में दर्द, टाइटल ट्रैक में जुनून। कंपोजर्स ने कमाल किया, बोल दिल छूते। किरदारों की गहराई, वैनी का पास्ट, क्रिस का एंगर, दोनों मिलकर पूरा होते हैं। अनीत और आहान ने जस्टिस किया। मोहित की दिशा में वो टच है जो फिल्म को स्पेशल बनाता है। बॉक्स ऑफिस सफलता से साबित होता है कि अच्छी कहानी चलती है। नए चेहरे भी। फिल्म देखो, संगीत सुनो, प्यार महसूस करो। अब खत्म करते हुए, सैयारा ऐसी फिल्म है जो दिल में रह जाती है गानों के साथ। वैनी और क्रिस की कहानी जैसे हमारी अपनी, प्यार की मुश्किलें लेकिन उम्मीद। अगर तुम्हें ऐसी फिल्में पसंद हैं तो ज़रूर देखो। अगली बार मिलते हैं किसी और फिल्म की बात पर। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी फिल्म आती है जो दिल को छू जाती है,
जैसे सैयारा जो संगीत और प्यार की दुनिया में ले जाती है, जहाँ दो अलग अलग लोग मिलकर एक सुरीली कहानी बनाते हैं। वैसी ही फिल्म है ये, जहाँ गाने दिल में उतर जाते हैं और कहानी यादों में बस जाती है। चलो इस फिल्म की बात करते हैं, वैनी और क्रिस की, उस दुनिया में जहाँ शब्द और सुर मिलकर जादू करते हैं। ये फिल्म शुरू होती है वैनी से,